के उस मुकाम पर पहुंचा दिया। ये मेरे रहमत बाबा की कहिए या हमारे गुरु नगरी श्री अमृतसर साहब की कहिए, सचखंड श्री हरमंदिर साहब आज भी चर्चा यही कर रहे थे। हमारे आदरणीय जुनेजा जी के यहाँ हमें इस बार इनकी छत्रछाया में दिल्ली घूमने का भी अवसर मिला। दिल्ली क्या घूमा, सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन किए और रास्ते में भी यही चर्चा करते हम आ रहे थे कि बाबा क्या से क्या कर देते हैं, हम लोग क्या थे क्या है, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको पता है। कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस ट्रैक पर आएंगे और बाबा से इतना जुड़ पाएंगे। ये मेरे बाबा की रहमत है, कृपा है, आशीर्वाद है। यही बात मैं अपनी बातों में कहता हूँ, कृपा रहमत आशीर्वाद। हो सकता है ये हिंदी है, उर्दू है, कुछ भी है, ये मेरे बाबा कहलवाते हैं। अभी मैं जुनेजा जी से भी यही बात कहते आ रहा था कि मोतीलाल गुप्ता जी से भी परसों नरसों गुरुवार को मिला तो मैंने उनको प्रणाम किया, तो मैंने उनको यही बोला कि मुझे आपने पहचाना। कहते अनिल महाजन ओल्ड क्लॉथ, ये तेरा नाम रखा है मैंने, मेरे मोबाइल पे चेक कर ले। मैं क्या अच्छा, मेरे को समझ नहीं लगा क्योंकि थकावट थी सारे सफर की भी। और उन्होंने बोला बेटा जितने तूने पुराने वस्त्र पंजाब से भेजे ना, तेरा नाम वही डाल दिया मैंने। ये मेरे बाबा की इच्छा है, जो भी नाम से कोई बुलाता है बड़ा अच्छा लगता है। इन्होंने राम भैया ने भी जो मान सम्मान दिया यहाँ पर बुलाकर, मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हमारे बार बार वही चर्चा करता हूँ, जुनेजा जी से यही बात कह रहा था कि मैंने सभी साईं सेवकों से कहूँगा, मिला हूँ, थापा जी की बदौलत मिला हूँ, सबसे फेस टू फेस हुआ हूँ। जब से हुआ हूँ 2018 से मुरादनगर में फंक्शन था कोई, जहाँ हम कहीं रहे थे नोएडा में पालकी में, पर किसी ने हमारे भाई बंधु ने कहा, पंजाबी भाई बंधु था, नहीं आप इधर भी आओ, महाजन जी आप इधर भी आओ। हम चले गए। मैं किसी से नहीं वाकिफ था, मेरी एक भावना रही है, मन के भाव है। बार बार वही कहता हूँ, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा के अपने 11 वचनों में 7वें नंबर पर वचन है। यही बात मैं हर घर घर जाकर बोलता हूँ और मेरे मन में यही भाव रहा है। 2006 से जुड़ा हूँ बाबा के दरबार से, अपने आत्मा मालिक आश्रम मौली महाराज जी के आशीर्वाद के साथ सिटी का गाँव में ग्राम में गया, नहीं तो कभी अपनी दुकान से भी नहीं उठा। ये सोचता था दुकान से उठूंगा नुकसान हो जाएगा। जब से बाबा ने अपने पावन धाम में बुलाया, ऐसी अनंत कृपा बरसाई है कि मैं बता भी नहीं पाता कि इतनी कृपा मेरे बाबा ने दी है। लोग पैसा कमाते हैं मान सम्मान कमाने के लिए, और बाबा ने मुझे मेरी झोली में बिना पैसे के मान सम्मान दिया है, चाहे अपनी महाजन बरादरी में दिया हो, चाहे साईं परिवार में दिया हो। मैं थापा जी का भी विशेष आशीर्वाद लेता रहता हूँ, बड़े भाई समझता हूँ, अपना भाई समझ कहता हूँ। और भाव मैं वही कहूँगा कि भाव होने चाहिए बस। मैं अक्सर अपनी साईं भजन संध्या निष्काम भाव से करते हैं हम लोग, हमें कहना तो गाना भी नहीं आता। ये मेरा सुंदर सक्सेना जी को भी ये पता है। इन्होंने एक बार फोन करके कोरोना के दौरान बोला कि महादेव जी मैंने एक मुहिम शुरू की है, कोरोना दूर हो जाए हमारे भारतवर्ष से, तो घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जहाँ मंदिर है मैं चाहता हूँ वहाँ पर हवन जग हो। हमने इनका फोन आया, मैंने कहा अभी लो, मैं घंटे भर में सामग्री ले आता हूँ, आप मेरे को लिखवा दीजिए बस। इन्होंने लिखवाया और इन्होंने वहाँ से फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मंत्र उच्चारण किया। दिल्ली में बैठ के अपने घर परिवार में हमने वहाँ पर आहुतियाँ डाली। और यकीन मानिए अगले हफ्ते मैंने इनको पूछा कि ये काम मैं कर सकता हूँ, इन्होंने बोला बेटा कर। तो यकीन मानिए लगातार हर गुरुवार को हमने हवन जप किया, बाबा जी के 108 नामों का जाप भी किया, और बाबा ने इतनी रहमत कृपा बरसाई। हमारे साईं परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ भी रहा, सुरक्षित भी रहा, और अपने यथा योग्य समाज की सेवा में अग्रसर है। आज भी
वही बात हमारे सुनील नागपाल जी ने भी कही कि हर बंदा अपने अपने कर्म क्षेत्र में अग्रणीय है, सबके इरादे नेक है और सबका मालिक एक है। मेरे बाबा ने यही कहा है कि अपनी आत्मा को स्वच्छ रखो, शुद्ध रखो, मालिक की कृपा होगी। ये बात मैं दोबारा से थोड़ा सा समय लूंगा कि मैं अपनी साई संध्या में अक्सर जाकर घर घर यही कहता हूँ अपनी मातृशक्ति से कि आज की डेट में अगर दूध का रेट किलो का 60 रुपये केजी है तो हम उस दूध को लेने के लिए बर्तन को साफ करते हैं, अंदर से जरूर साफ करती है हमारी मातृशक्ति। दूध तो घर का काम नहीं करती है मातृशक्ति, और दूध बर्तन में लेने के लिए बर्तन साफ करती है, अंदर से जरूर करती है। इसी तरह मेरे मालिक कहते हैं अपने मन मंदिर को साफ करो, कृपा होगी, रहमत होगी। आज जो कृपा यहाँ पर आप सब संत लोगों की, बाबा के जो 45-50 सालों से जुड़े हुए हैं, या माला दीदी बैठी कितने सालों से बाबा की सेवा कर रही है, क्या हर भाई बंधु कोई ना कोई सेवा कर रहा है, बाबा करवा रहे हैं। गुरुवार को भी मैंने मंच से यही कहा था, बंदा करे बथेरियां करता करे सो होए, जो लिखिया करता ने मेट सके ना कोई। आज मेरे भाग्य में यहाँ पर भी आशीर्वाद महेंद्र पंडित जी का, यहाँ के हमारे सतगुरु साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद मिला, आपका आशीर्वाद मिला। हम कुछ नहीं कर रहे, बाबा करवा रहे हैं। बाबा ने हमें पकड़ लिया है। आज वही मेरी पोजीशन देखिए कि मैं दुकान पे जाता ही नहीं, लगभग 1.5 साल से मेरा बेटा कारोबार संभाल रहा है, और मैं सुबह मंदिर शाम घर, सुबह मंदिर शाम घर, मेरी यही बाबा ने व्यवस्था कर दी है। और मैं जुनेजा जी को भी ये बात भी गाड़ी में कह रहा था, खानिया ने 2 रोटियां जड़ी हक हलाल दी देवे, ओ मेरा सच्चा बादशाह, ओ मेरा सच्चा बादशाह, सतगुरु मेरा साईं देवा, कर मैं ओदी सेवा, कर मैं ओदी सेवा। खानियां सबने 2 रोटियां हैं, चाहे महलों में खाए चाहे झोंपड़ी में खाए, पर बाबा ने हमें सदमार्ग दिखलाया है। सदमार्ग पर अग्रसर होने की यथायोग्य कोशिश करें। ओम साई राम, जय साई राम।